class 10, chapter first. This chapter is about quadratic equation. An equation which contains ऐसी equation जिसमें होता है क्या, the square होता है of the unknown quantity, किसी unknown quantity का जिसमें square होता है. unknown quantity कैसे होगी? वेरिएबल होगा. आपको पता है वेरिएबल क्या होती है? x, y, z. तो वो किसी वेरिएबल क्वांटिटी या वेरिएबल का या किसी अननोन क्वांटिटी का जिसमें स्क्वायर हो, फिर बट नो हायर पार, लेकिन उसमें स्क्वायर से ज़्यादा पार ना हो. मतलब ये वेरिएबल x है तो उसमें क्या हो? स्क्वायर हो. बस ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर हो और इससे ज़्यादा पार ना हो. But no higher power is called a quadratic equation. यानी ऐसी इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल साइन भी होता है. इक्वल साइन भी होता है. तो वो क्या होगी? जिसके अंदर ये हो, क्या हो? स्क्वायर हो, किसी वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो वो और उसमें इक्वल साइन भी हो, तो वो क्या होगा? वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब देखें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है. x square is equal to 1. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्योंकि देखिए डेफिनेशन के मुताबिक है. एन इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है which contains, जिसमें क्या है? It contains the square of the unknown quantity. ये unknown quantity का जिसमें स्क्वायर है, ठीक है. और ये unknown quantity क्या है? ये वेरिएबल है. देखिए x, y, z वेरिएबल्स आमतौर पर हम इसे ज़ाहिर करते हैं. बट नो हायर पार, लेकिन पार स्क्वायर से ज़्यादा ना हो, उसकी 2 से ज़्यादा पार ना हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. और इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं. तो डेफिनेशन में ये आपका अगर ये हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. हाँ, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो उसके लिए है अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. अगर वो होगी ना ax square plus bx plus c is equal to 0 की शक्ल में होगी ना, तो वो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, या उसे बोलते हैं जनरल फॉर्म. अब इसमें क्या होगा? इसमें where a is not equal to 0, a 0 के बराबर ना हो. अगर a 0 के बराबर होगा तो a 0 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? ये x स्क्वायर तो खत्म हो जाएगी वैल्यू, तो बाकी क्या बच जाएगा? bx plus c is equal to 0. तो जिसमें पार, इसमें इसकी x की पार तो 2 तो नहीं रहेगी. सेकंड डिग्री ये इक्वेशन अब नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर अब स्क्वायर खत्म हो गया. तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. अगर a की वैल्यू अगर 0 है तो फिर ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है. एंड a b c और a b c आर रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है. इज कॉल्ड द जनरल, इसे हम कहते हैं जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो ऐसे लिखेंगे, और वैसे तो ये भी देखिए हो सकती है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये कौन सी फॉर्म होगी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. आप कहेंगे कि यहाँ तो प्लस साइन है और यहाँ माइनस है, तो ये कैसे हो गया? लेकिन ये हो सकता है x स्क्वायर प्लस ये माइनस 7x प्लस और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देखिए, ठीक है ना. असल में ये ऐड होते हैं, माइनस वाले भी ऐड होते हैं, तो हमने साइन चेंज किया. आगे समझ आपको? तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म. और अगर मैं इस तरह से लिखूं 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x माइनस 1, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? हाँ जी, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? कि इसके अंदर स्क्वायर आ रहा है.
स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है, हायर पावर नहीं है और उससे कम भी नहीं है, एक्स स्क्वायर से कम भी नहीं है, ठीक है। और उसके देखें इक्वल साइन भी है। अब यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा, तो जीरो जहाँ पर अगर लिखेंगे वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बन जाएगी। मसलन अगर हम लिखते हैं 4x² ये प्लस इक्वल साइन के उस तरफ, इक्वल साइड के उस तरफ ये प्लस 7x है, तो यहाँ पर माइनस 7x हो जाएगा, ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इट्स नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। This one is in standard form because we have written it in the form ax² plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि x² minus 4 is equal to 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? हाँ जी, ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर x नहीं है, अगर x ना हो, याद रखिएगा, अगर x ना हो यानी b की वैल्यू अगर 0 है, b की वैल्यू अगर 0 है तो 0x से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर वो बन जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो कैसी इक्वेशन होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर ये देखें ये है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसे जिसकी पावर 2 हो से बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर x है ना, इसकी पावर 1 हो से बोलते हैं लीनियर। अब लीनियर खत्म हो गया, अब इसमें पहले क्या था, क्वाड्रेटिक भी था लीनियर भी था, अब लीनियर खत्म हो गया तो प्योर खाली से बन गई ना, तो ये प्योर बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आप मुझे ये बताएं, अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये नहीं है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि हमने उसके एंड में 0 लिखा है। और अगर मैं ये लिखता हूँ 4x² is equal to 2x minus 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट दैट्स नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म, it's not in स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? 4x² minus 2x minus ये इधर का माइनस हो जाएगा, ये इधर का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये बताएं 4x² is equal to 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि पार्ट 2 है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है और साथ इक्वल साइन भी है। लेकिन क्या है कि इसके एंड में 0 होना चाहिए, 0 नहीं है, तो हम अगर इसको इस तरह से लिख देंगे 4x² minus 7 is equal to 0, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन ये होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसके अंदर x नहीं है। जिसके अंदर x ना हो यानी b की वैल्यू 0 हो तो वो क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक होता है, उसके अंदर से लीनियर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो फिर देखिए सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये सेकंड डिग्री मैक्सिमम पार्ट में 2 है, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर? एक है, x है, y नहीं है, z भी नहीं है, सिर्फ वन वेरिएबल है। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वो कौन सा? x ऑफ द फॉर्म ax² plus bx is equal to 0। सेकंड ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन वन वेरिएबल वाली सेकंड डिग्री इक्वेशन जो ax² plus bx plus c is equal to 0 की शक्ल में हो, और जहां पर a 0 के बराबर ना हो। अगर a 0 के बराबर होगा तो फिर कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? गुड, फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा।
0 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर x bx प्लस c बच जाएगा। तो x की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए वेयर हमने कहा कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। और a and b, a b c आर रियल नंबर्स, a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं। इज कॉल्ड द जनरल, इसे हम कहेंगे जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a जो है ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हियर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है, b x का कोएफिशिएंट है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है, c ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म है। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, यानी प्लस माइनस से जो वैल्यूज अलग की जा रही होती हैं उन्हें टर्म्स बोलते हैं। तो ये 1, ये 2, ये प्लस कितने साइन है, ये प्लस से पहले 1, प्लस के बाद एक और, फिर प्लस के बाद एक और, ये 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो ये वाली कांस्टेंट टर्म है, और इस टर्म में b जो है ये x का कोएफिशिएंट है, और इस टर्म में a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 4x, आपने ये एग्जांपल क्रैम नहीं करनी, सेम ऐसे नहीं लिखनी, आपने इनको अपनी मर्जी से लिखनी है। लेकिन लिखना ऐसा है कि पहले स्क्वायर, फिर विदाउट स्क्वायर, और फिर विदाउट वेरिएबल लिखें, कोई भी लिखें, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस प्लस, ये भी यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस लिख सकते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लिख सकते हैं, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 1 आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैं, मैक्सिमम इनकी पावर 2 है, और ये उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, देखिए है, पहले स्क्वायर, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर एंड में 0 इक्वल साइन के बाद। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और ये देखें इसमें भी 7x स्क्वायर पावर जो है वो 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है और उससे कम भी नहीं है, फिर उसके बाद पावर 1 है, और उसके बाद ये 1 उस तरफ है, 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 1 को इधर लेकर आएंगे, -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो फिर ये बनेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बनेगी। अभी ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म नहीं है। तो वही है कि फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1 आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, but this one is in standard form, this equation is in standard form, but this equation is not in standard form. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया, if b is equal to 0, यहाँ पर अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, if b is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, यहाँ पर अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये x खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर पावर 2 हो, x किसी वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाता है, और जिसकी पावर 1 हो होता है लीनियर। अब ये लीनियर भी था ये वाला, इससे हम इसकी जो पावर है, पावर के लिहाज से ये जो टर्म है ये लीनियर है, और ये वाली जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक है। तो जब b 0 के बराबर होगा तो x भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो खाली फिर क्या बच जाएगा, फिर ये हमारे पास बच जाएगा क्वाड्रेटिक टर्म बच जाएगी, और ये बच जाएगा। जब क्वाड्रेटिक टर्म हो तो फिर अब इसके अंदर मिक्सिंग नहीं है, अब ये प्योर हो गया, ये प्योर बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। If b is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus b x plus c is equal to 0, then it is called a pure quadratic equation। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 9, अब यहाँ पर x नहीं है, ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0, लेकिन ये जो टर्म है c वो मौजूद है, वो तो होना होगी, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, अब देखिए यहाँ भी कांस्टेंट टर्म मौजूद है जो c की जगह पे थी विदाउट x, तो 10 इधर लेकर आएंगे
इधर लेकर आएंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये भी प्योर है और ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है हम 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये होता है फैक्टराइजेशन से, आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन 9th में, और कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी एक मेथड है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके भी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 0 इक्वल साइन के बाद 0 आना चाहिए था। तो हम इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये सब इधर ले हैं तो वहाँ पर 0 बच जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये भी x इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, इधर आकर माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखें पहले स्क्वायर, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, फिर एंड में 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ये तरीका होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे, और ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। साथ ये वाला साइन और ये वाला साइन जरूर देखें, इसे इग्नोर नहीं करना। तो माइनस 20 और 3 को मल्टीप्लाई करें, यूं लिखना है आपने, एक साइड पे लिख लिया करें। माइनस 20 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, माइनस 60 आएगा। ठीक है, अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं जल्दबाजी में, 2 से पेयर ले लेते हैं, कोई से 2 पेयर्स, और बाद में मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इसका ये तरीका है, आप 1 से स्टार्ट करें, 1 इंटू 60 लिखें, फिर 2 से 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 से, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आए, 15 से। ठीक है, और 5 को 12 से, 6 को 10 से, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, इतने ही ये फैक्टर्स बनते हैं। अब हमने ये देखना है, हमने ये पेयर्स बन गए, 1 2 3 ये बहुत सारे पेयर्स बन गए, इनमें से कोई एक पेयर हम यहाँ यूज करेंगे। तो कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 है, तो सब जिन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, लेकिन अब हमने इसको देखना है, ये वाला जो है ना माइनस 7 देखिए, यहाँ पर हमने माइनस 60 को देखा, अब हमने माइनस 7x को भी देखना है कि किन 2 पेयर्स को मिलाएं तो आंसर जो है, चलिए मैं सिर्फ माइनस 7 लिखता हूँ, यूं भी लिख सकते हैं, माइनस 7 आए। 5 और 12 में से इनमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हो सकता है 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 7। अब साइन किसके साथ लगाना है, यहाँ माइनस, तो माइनस 12 के साथ लगाएं या 5 के साथ, गुड, 12 के साथ माइनस लगेगा। अब इसका मतलब है ये वाला जो पेयर है, अब हम इसकी जगह यूज करेंगे। अब क्या करना है, आपने 3x स्क्वायर आपने वैसे लिखना है, और अब इस माइनस 7x की जगह आपने ये 2 लिख लेने हैं। देखें ये होता है ना, 5x माइनस 12x माइनस 7x ही बनता है ना, तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं 5x माइनस 12x। तो अब अगर आपने 5x लिखना है, देखिए प्लस का है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा, यहाँ पर आप प्लस लगाएं। ये भी लिख सकते हैं, माइनस पहले भी लिख सकते हैं, माइनस 12x प्लस 5x, आपकी मर्जी है।
जैसे मर्जी अगर 5 लिखेंगे तो 5 प्लस का है 5x फिर माइनस 12x, इसकी जगह में लिखा माइनस की जगह, फिर आगे क्या है माइनस 20 वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि ये दो दो पेयर बन गए, इन पेयर्स को बना लें, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो कॉमन ले लें। पेयर हम इसलिए बनाते हैं कॉमन लेने के लिए, तो इसमें क्या कॉमन है x कॉमन, और यहाँ पर मैंने आप देखिए इसका कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि आपने ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे लिखे आसानी के लिए, पहले आप समझिए होता क्या है, बाद में तो आप जल्दी से ही कर लेंगे, और जो कॉमन है उसको नीचे लिखे, ये इससे कैंसिल 3x, तो यहाँ ब्रैकेट में बाकी बच जाएगा 3x, फिर 5x को ऊपर लिखे जैसे ये लिखा था, जो कॉमन लिए है उसको नीचे लिखे, ये कैंसिल बाकी 5 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा बाकी 5 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है माइनस साइन, वैसे लगाएं 12 इनमें कॉमन नहीं है क्योंकि 12 इससे पूरा डिवाइड नहीं करता, क्या डिवाइड करेगा 6 भी नहीं करता, 4 करेगा, 4 3 12 4 5 20, तो 4 कॉमन लेंगे। अब ये कैसे करेंगे, वैसे 12 को ऊपर लिखें 12x और नीचे लिखें ये वाला जो कॉमन है 4 4 1 4 4 3 12 तो 3x, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x, फिर आगे माइनस लिखें। अच्छा देखिए बाहर माइनस है और पहले ब्रैकेट देखिए, यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था, यहाँ पहले ब्रैकेट नहीं थी, अब हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। ब्रैकेट लगाते हुए या ब्रैकेट हटाते हुए क्या करना होता है, हमने अगर बाहर साइन नेगेटिव है माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो हम चेंज कर लेते हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, अब यहाँ माइनस है तो हम इसको कर लेंगे प्लस, ठीक है ये कर लेंगे। अब ये करेंगे ये फिर 20 ऊपर लिखें और जो कॉमन है 4 उसको नीचे लिखें, 4 is 4 5 is 5 और फिर ये बच जाएगा यहाँ। अब देखें ये कितनी टर्म्स है मुझे बताएं, देखिए ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरी ब्रैकेट से, तो पूरी ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी ब्रैकेट की एक टर्म और ये 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स में से फिर देखें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है 3x + 5 इसमें भी है और 3x + 5 इसमें भी है, तो हम ये 3x + 5 ये कॉमन ले लेंगे, ठीक कॉमन लिया तो इससे जो कॉमन लेते हैं इसको नीचे और ये वाला जो है इसको ऊपर लिखें x × 3x + 5 ओवर, ये इससे आपने ऊपर लिखना है, जो कॉमन लिया है उसको नीचे लिखें, तो ये क्या होगा 3x + 5 से कैंसिल हो जाएगा, बल्कि बचेगा x, तो यहाँ पर इस जगह पर 3x + 5 देखिए ये यहाँ से भी बहुत आसान है कि ये इसे ये ऊपर लिखा हुआ है नीचे है, हम जब हम इसको कट करेंगे कट करके सिर्फ ये x बचेगा, x आगे माइनस है माइनस करें। अब क्या करना है हमें, फिर इसी को ऊपर लिखें 4 × और जो कॉमन था उसको नीचे लिखें, ये इसे कैंसिल बाकी क्या बचेगा 4। अब देखें इसके अंदर कोई और ब्रैकेट नहीं है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये ब्रैकेट यूज की है। कॉमन आमतौर पर हम ये ब्रैकेट यूज नहीं करते और डायरेक्ट ही ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है डायरेक्ट लिखना चाहिए, ब्रैकेट यूज नहीं करनी चाहिए, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस इस साइन को देखकर यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस नहीं हमने तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से अब ये फैक्टर्स बन गए। अब देखिए कौन से फैक्टर्स हैं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं या लीनियर फैक्टर्स हैं, गुड लीनियर फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों लीनियर फैक्टर्स बन गए। याद रखिएगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं तो दोनों जो फैक्टर्स बनते हैं वो लीनियर बनते हैं, उनकी जो पावर होती है वो 1 रह जाती है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है 3x + 5 × x - 5 = 0,
अब हमें पता है कि अगर हम एक ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट यहाँ से हटाते हैं, अब आगे सॉल्व करना है ना, ये हटाते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल साइन उस तरफ नीचे डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 5 = 0 ओवर x - 4। तो 0 ओवर x - 4 क्या होता है, 0 ओवर किसी 0 के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बच जाएगा, हम लिखेंगे आइदर 3x + 5 = 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि हमने इसको x - 4 को इधर भेजा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 0 ओवर x - 4 0 हो गया, तो हो जाएगा 3x + 5 = 0। ठीक है, ये सूरत में होगा 3x + 5। या ये भी तो हो सकता है, हम जरूरी तो नहीं हमने इसको इधर भेजा, हम इसको भी इधर भेज सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इसे इस तरह भेजेंगे, ये 0 के नीचे आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर x यहाँ क्या बचेगा, x - 4 = 0। इसीलिए हम लिखते हैं और x - 4 = 0। ठीक है, तो which implies that आगे भी सवाल होगा 3x = 5 को हटाएं, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकालनी है। 5 यहाँ से हटाएं तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 को हटाएं, x की हमने वैल्यू निकालनी है, 3 को हटाएंगे तो 3 इधर x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाकर डिवाइड हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और which implies that यहाँ तो सिंबल है -4 है, अगर जाकर प्लस हो जाएगा तो x = 4, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट अच्छा, ये अब जरूरी नहीं है कि यहाँ -5 और 3 पहले लिखें या 4 पहले लिखें, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है। अगर x y हो, ऑर्डर पेयर हो, तो उसमें पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर दोनों x की वैल्यूज हैं, तो आपकी मर्जी है, पहले ये लिखें, ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 over 3 and 4 ये सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इसका क्या मतलब होता है, आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू अगर -5 over 3 रख देंगे ना यहाँ पर, तो ये इक्वल हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। और ये x की जगह 4 लिख देंगे, यहाँ पर जितने भी x है यहाँ इसकी जगह 4 लिखकर उसको सॉल्व करेंगे, तब भी ये जो इक्वेशन है ये ट्रू प्रूव होगी। और देखें कि एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में ये कहा गया कि इसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अब देखिए कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री है, और फिर उसके बाद x की वैल्यू भी है, इसके बाद 1, फिर कांस्टेंट टर्म भी है, फिर = 0। कौन सी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हमने क्या करना है, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, -2। इसका कोफिशिएंट क्या है, जहाँ कुछ ना 1 होता है, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, आंसर होगा -2। अब हमने इसको देखना है, ये साइन भी साथ देखा करें, -x को देखना है कि इसका पेयर, इसका एक ही पेयर बनता है, ठीक है, -2 का एक ही पेयर बनता है, 1 × 2। तो अब हम इसके साथ माइनस लगाएं कि आंसर माइनस में आए, तो ये -2 के साथ अगर हम 2 के साथ अगर हम माइनस लगाएंगे तो आंसर माइनस आएगा। तो अब हम -x की जगह में सकते हैं 1x एंड -2x। देखिए 1x - 2x कितना हो जाएगा, 1x - 2 -1x बच जाएगा। तो इसको इसके मुताबिक हमने साइन लगाना होता है, तो हम लिखेंगे x², फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस ये भी पहले आप चाहें तो -2x पहले लिख सकते हैं, और x बाद में मैं ऐसे लिखता हूँ, इसमें ऐसे लिख देता हूँ -2x, और ये +x, ये वैसे लिखे -2 = 0। अब ये
पेयर बन गए दो, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये, एक ये। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2। ऐसे करके देखना है आपने, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है, x माइनस, देखिए इसको x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, x हमने लिखा। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो हम 2 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर बाहर प्लस था, हमने साइन चेंज नहीं किया, इज इक्वल टू 0। फिर देखिए x माइनस 2 फिर कॉमन है, और दूसरी ब्रैकेट में अब यहाँ पर ये प्लस नहीं लिखना, वैसा ही है जैसे मैंने आपको कॉमन लेकर दिखाया था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल वैसे, अगर इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, x माइनस 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आइदर x minus 2 is equal to 0, which implies that x is equal to, मतलब ज़्यादा प्लस हो जाएगा, ये एक वैल्यू आ गई x की। और हमने x प्लस 1 को उधर भेजा था, आप क्या करते हैं? x माइनस 2 को उधर भेजेंगे, 0 के नीचे आ जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर x माइनस 2, तो 0 ओवर x माइनस 2 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले ये लिखें, पहले ये लिखें, आपकी मर्जी। 2 into -1, ये देखिए सॉल्यूशन सेट। और ये सॉल्यूशन सेट ये बता रहा है कि ये x की वैल्यू, अगर आप 2 लिखेंगे ना यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिखेंगे तब भी ठीक है, x की वैल्यू -1 लिखेंगे। इसमें जरा करके देखते हैं, ये जरा सिंपल से है। तो पहले हम ये लगाते हैं x की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 लिखें और 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 भी है और -1 भी है, और -2 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और ये 2 और ये -2 इज इक्वल टू 0। -2 और -2 -4 इज इक्वल टू 0। -4 +4 और -4 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन 0 0 के बराबर होता है ना, तो देखिए इसका मतलब है ये आंसर हमारा ठीक है। अब हम -1 पुट करके देखते हैं, तब भी आंसर हमारा ठीक होगा। -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर +1 होता है, याद रखिएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -2 इज इक्वल टू 0, +1 +1 +2 -2 इज इक्वल टू 0, 2 -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 0 के बराबर। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर ठीक है। तो ये चीज असल में ये जो x की वैल्यू होती है वो ये वाली होती है कि यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो ये आपने क्वेश्चन के साथ ये नहीं लिखना, ये जस्ट हमने अपने इंफॉर्मेशन के लिए किया है, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे सॉल्व ना हो सके तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। कल हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।